कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को देश के माइनॉरिटीज को, देश के मुसलमानों को, SC ST दलितों को, ये समझ लीजिए इन्होंने इनका बेड़ा गड़क करके रख रखा था। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। यूं कहे कि हरियाणा में जो चुनावी अखाड़ा था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पहलवानों को जबरदस्त पटखनी दी है। हमारे साथ देखिए प्रधानमंत्री के प्रशंसक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं सदर बाजार से हूँ, दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे, पहले फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन ये है कि सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के रक्षा मंत्री क्या नाम है इसका, राजनाथ सिंह जी को, और देश के होम मिनिस्टर क्या नाम है अमित शाह जी को, और JP नड्डा जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये हरियाणा की हमने परचम जीत तीसरी बार हासिल की है। सर, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। बिल्कुल। और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की सफलता हासिल नहीं हुई, और बीजेपी पे ये एलिगेशन भी लगता है कि बीजेपी जो है वो एंटी माइनॉरिटीज, या यूं कहें कि मैं खुल के बोल रहा हूँ, एंटी मुस्लिम वोट पाने के लिए राजनीति करती है, और इस बीच में आप बीजेपी के समर्थन में हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसका आपको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे? असल में मैं आपको बताता हूं, मैं अभी नहीं, मैं पिछले 60-65 साल पीछे जाता हूं, क्योंकि मुसलमानों को जो बर्बाद करके रखा ना, वो सबसे पहली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे 65 साल के अंदर 2014 तक, 1947 से लेके 2014 तक देश की माइनॉरिटीज की जो हालत थी ना, SC ST दलितों से बदतर करके रख रखी थी। इससे ज्यादा बर्बादी मुसलमानों की और कौन कर सकता है? कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को, देश के माइनॉरिटीज को, देश के मुसलमानों को, SC ST दलितों को, ये समझ लीजिए इन्होंने इनका बेड़ा गड़क करके रख रखा था। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है, क्योंकि देश के अंदर जब आई है तो नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर सरकार बनाई, जिसमें मुस्लिम समाज ने भी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और रही बात तासुब फैलाने वाली, तो पिछले 65 साल से ये कांग्रेस सरकार तासुब ही तो फैलाती आई है। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर ही तो जीतती आई है, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर ही तो जीतती आई है। क्योंकि बीजेपी को पिछले 65 साल से इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने हवा बना के रख रखा था कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को मार देगी, बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे एक चीज बताइए, कितने मुसलमानों को मार दिया भारतीय जनता पार्टी ने? कितने मुसलमानों को काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, और नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चल रहे हैं। सरकार की स्कीमों को, जितनी भी सरकार की पॉलिसीज स्कीमें होती हैं, वो माइनॉरिटीज को भी मिलती है। नहीं, एक आखिरी सवाल है कि आप, ठीक है आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर धारा 370 हटाया भाजपा ने। धारा 370, एक मिनट, धारा 370 हटाने से मुसलमानों का और बीजेपी का क्या ताल्लुक है? धारा 370 जो हटाई है, ये जो कश्मीर का जो हिस्सा है, हमारे भारत देश का ही तो हिस्सा है। वहां उन क्या नाम है, उन कश्मीरियों ने वो जुल्म कर रखा था कि बाहर वाला कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, कोई परचेसिंग नहीं कर सकता। ये गुंडागर्दी तो थी, उनकी गुंडागर्दी खत्म करी है नरेंद्र मोदी ने। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।